हाय एवरीवन, माय नेम इज जेफरी और ये मेरी स्टोरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक क्रेजी पार्टी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं मेरे साथ क्या हुआ था? तो फिर चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं अपने स्कूल का सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट था। मुझे दूसरे बच्चों के साथ हैंग आउट या पार्टी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस पढ़ाई करता था और अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाता था। लॉ क्लासेस में मेरी रेटिंग सबसे हाई थी और इसलिए एक बड़ी लॉ फर्म ने मुझे अपने यहाँ इंटर्न रख लिया। मैं हमारे शहर के सबसे सक्सेसफुल लॉयर मिस्टर लोमैक्स को असिस्ट करता था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आफ्टर ऑल, ओवर टाइम आई कुड बिकम अ फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। मैं इजाबेल को डेट भी कर रहा था, जो हमारे स्कूल की सबसे कूल लड़की थी। वो एक पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी। इजाबेल के फादर बहुत बड़े बैंकर थे और किसी सक्सेसफुल और डेडिकेटेड लड़के को ही अपनी बेटी को डेट करने की इजाजत दे सकते थे। आई फिट द बिल। हाई स्कूल के लास्ट ईयर में मैंने बहुत मेहनत से अपने फाइनल और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की थी। मैं ज्यादा सोता नहीं था और किसी भी चीज से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता था और बस पढ़ाई करता था, और मुझे इसका रिजल्ट भी मिला। आई सक्सेसफुली पास्ड द एग्जाम्स and enrolled in the most prestigious and strict college in our city. Long story short, एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ मेरे इंतजार में खड़ी थी। लेकिन फिर चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलना बंद हो गई। कॉलेज में एडमिशन करवाने के तुरंत बाद मेरी मुलाकात अपने स्कूल फ्रेंड विल से हुई। उसका भी किसी छोटे कॉलेज में एडमिशन हो गया था और उसने इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखने का सजेशन दिया। मैंने फौरन मना कर दिया क्योंकि मुझे वैसी चीजों की आदत नहीं थी। लेकिन विल ने मुझे मनाते हुए कहा, जेफ, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड द होल ईयर टू अचीव दिस। अब तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। उसकी इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। शायद मेरा फ्रेंड ठीक कह रहा था। कभी कभी काम पर वापस जाने से पहले सबको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, और इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ना एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने से ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। सो आई डिसाइडेड टू गो टू विल्स पार्टी एंड रिलैक्स अ लिटिल फॉर वंस। इससे मेरा फ्रेंड बहुत खुश हो गया और उसने शाम को मुझे अपने घर बुलाया। पार्टी में पहुंचने के बाद शुरू में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, इसलिए मैंने खुद को रिलैक्स करने के लिए 1-2 कॉकटेल्स ले ली। इससे मुझे हेल्प मिली और उसके बाद मैं बाकी सबके साथ फन करने लगा। इट वाज कूल। आधी रात के बाद मैं बिल्कुल होश में नहीं था और कुछ क्रेजी करना चाहता था। एवरीथिंग दैट हैपेंड नेक्स्ट वाज लाइक अ ब्लर टू मी। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ या मुझे क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नेकेड था और ऊपर से मेरे हाथ भी बंधे हुए थे। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि लास्ट नाइट मैंने क्या किया था। द पार्टी लेफ्ट क्वाइट अ मेस। कुछ लोग अभी भी सो रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, इसलिए मैंने किसी तरह अपने हाथ खोले और अपने कपड़े खोजे। हाथ मुंह धोने के बाद मैं फौरन विल को ढूंढने लगा। वो काउच पर सोया हुआ था और उठ नहीं रहा था। मैंने उससे पूछा कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। उसने आधी नींद में ही मुझे बताया कि मैं बिल्कुल पागल हो गया था और इसलिए उन्हें मुझे बांधना पड़ा। वो क्या बोल रहा था? मैंने ऐसा क्या किया था? लेकिन विल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और वापस खर्राटे लेने लगा। मैंने उसका फोन उठाया जो पास में ही पड़ा हुआ था और वो पिक्चर्स देखने लगा जो उसने पिछली रात ली थी। ऑलमोस्ट सारी ब्लरी थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें देख पा रहा था। सम ग्राफिटी, मी विद अ बेसबॉल बैट, someone running around naked in the city at night। इन सब का क्या मतलब था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी मेरे फोन की घंटी बजी। इट वॉज इजाबेल। जेफरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने ये सब क्या किया? उसने चिल्लाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। तब मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कि रात में उसके परफेक्ट घर की दीवार पर न जाने कहां से एक ग्राफिटी आ गया जिस पर लिखा था, जेफ वॉज हियर। ओह नो, क्या मैंने ये किया था? इजाबेल ने कहा कि अगर उसके डैड ने इसे देख लिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी और वो मुझे भी भगा देंगे और दोबारा कभी उससे मिलने नहीं देंगे। इट वॉज अ डिजास्टर। इसलिए मैं तुरंत सब कुछ ठीक करने के लिए निकल पड़ा। मैं भागते हुए इजाबेल के घर गया और जल्दी जल्दी उस स्टूपिड ग्राफिटी को मिटाने लगा। एट दैट मोमेंट आई वाज स्कोल्डिंग माई सेल्फ फॉर लूजिंग कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ एट दैट पार्टी। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बगल में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी। वो मुझसे बहुत नाराज थी और बस यही उम्मीद कर रही थी कि उसके फादर के आने से पहले किसी तरह मैं वो सब कुछ साफ कर दूं। जेफरी, दैट वाज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। जिस जेफरी को मैं जानती थी वो कभी भी ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं करता। उसने गुस्से में कहा।
मुझे समझ आ गया था कि वो मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, अचानक एक पुलिस कार मेरे पास आकर रुक गई। उसमें से एक ऑफिसर ने बाहर झांक कर कहा, "Hey you, stop right there." मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या आया, लेकिन मैंने तुरंत भागना स्टार्ट कर दिया। I heard the officer turn the car around and sound the siren. पीछे से मुझे इजाबेल की आवाज भी सुनाई पड़ी। I don't want to see you again, Jeffrey. उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं पुलिस से भागने में बिजी था। एक कोने पर मुड़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता, इसलिए मैं कचरे के डब्बों के पीछे जाकर छिप गया। थ्रू अ क्रैक आई कुड सी द कार स्टॉप जस्ट अ मीटर अवे। वो ऑफिसर खाली सड़क पर इधर उधर देख रहा था। मैंने उसे रेडियो पर कहते सुना, "मैं एक सस्पेक्ट की तलाश में हूँ। आई थिंक मुझे वो लड़का मिल गया है जिसने कल रात क्रैग मैथ्यूज की कार तोड़ी थी।" ओह नो, क्रैग मैथ्यूज मेरे स्कूल का सबसे बड़ा बुली था और पहली ग्रेड से आखिरी तक उसने मुझे बहुत परेशान किया था। Had I picked up a baseball bat last night and taken it out on his car? जब ऑफिसर मुझे नहीं ढूंढ पाया तो वो वहां से चला गया और मैं भागते हुए सीधा क्रैग के पास पहुंचा। मुझे किसी भी कीमत पर उस प्रॉब्लम से डील करना था। क्रैग की कार उसके घर के बाहर ही पार्क थी और बहुत बुरी हालत में थी। मुझे देखते ही वो तुरंत मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैंने किसी तरह उसे रोककर उससे सॉरी कहा। मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं उसकी कार रिपेयर करवा दूंगा और मैंने उसे अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा। इट कुड रूइन माई होल फ्यूचर आफ्टर ऑल। ओके, लेकिन तुम्हें हर चीज के लिए पे करना होगा, उसने मुझे धमकाते हुए कहा। मुझे समझ आ गया था कि मुझे उसे वो सारे पैसे देने पड़ेंगे जो मैंने अपनी इंटर्नशिप से कमाए थे और उसके बाद मुझे कार की रिपेयरमेंट का खर्च कवर करने के लिए पूरे साल काम भी करना पड़ेगा। आई वॉज ऑलरेडी कर्सिंग द मोमेंट आई अग्रीड टू गो टू विल्स पार्टी। चीजें और ज्यादा सीरियस होती जा रही थी। तभी मेरे पास एक और कॉल आई। इट वॉज मिस्टर लोमैक्स और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। जेफरी, तुम ऑफिस में क्यों नहीं हो? क्लाइंट कब से वेट कर रहा है, उन्होंने कहा। Of course, I'd forgotten that there was a hearing set for that day, और मुझे उसके लिए देर हो रही थी। मैंने क्रैग से कहा कि मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसके बाद भागते हुए लॉ फर्म पहुंचा। ऑफिस पहुंचने पर क्लाइंट और मेरे बॉस वहां पहले से मौजूद थे। मिस्टर लोमैक्स ने मुझे घूरते हुए धीमी आवाज में कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेंगे। वो बहुत पंक्चुअल इंसान थे और उन्हें रूल्स तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। ट्रायल शुरू हो गया। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा चलना चाहिए था, लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और पिछली रात के बारे में ही सोच रहा था। हाउ कुड आई हैव स्क्रूड अप लाइक दैट? एक पार्टी की वजह से मेरे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। मैं अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि मुझे सुनाई ही नहीं पड़ा कि मिस्टर लोमैक्स कब से मुझसे कुछ कह रहे थे। आई वॉज इन डीप ट्रबल एंड कुड सी माई बॉस वॉज लूजिंग हिज टेम्पर। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन्हें उनके क्लाइंट्स के सामने इग्नोर करे। मैं किसी तरह वापस काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। Damn it! I'd forgotten to turn it off as my boss had told me to. मैं शर्म से लाल होकर कॉरिडोर में भाग आया और उसके बाद अपना फोन उठाया। It was Will. उसने बताया कि फाइनली वो उठ गया था और उसने मेरा हालचाल लेने के लिए कॉल किया था। I said that things couldn't possibly get worse. और ये सब कुछ पिछली रात की पार्टी की वजह से हो रहा था। लेकिन मेरे फ्रेंड ने हंसते हुए कहा, Don't worry about it. अब तुम YouTube स्टार बन गए हो। Look at the link I sent you. उसने खुश होकर कहा। उसकी बात सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। उसका क्या मतलब था? मैंने लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखना शुरू किया। In it I was running around outside at night naked and being nasty. हजारों लोग पहले ही मेरा वीडियो देख चुके थे। वो देखकर मैं अंदर से कांप गया। ऐसे फेम की वजह से मेरी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती थी। I couldn't take it anymore and told Will everything I thought of his terrible party. काश मैं कभी वहां गया ही ना होता और ना ही उस दिन अपने फ्रेंड से मिला होता। मैंने विल को वो वीडियो डिलीट करने के लिए और उसे किसी को ना दिखाने के लिए कहा। ओके, मैं इसे हटा दूंगा। बट इज इट माई फॉल्ट दैट यू वर एक्टिंग सो क्रेजी वी हैड टू हैंडकफ यू? विल ने पूछा। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त मिस्टर लोमैक्स ऑफिस से बाहर आ गए। मैंने उन्हें देखा और मुझे समझ आ गया कि मुझे इतना जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था। मेरे बॉस गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा इंटर्न नहीं चाहिए जो खुद को कंट्रोल ना कर सके। गो होम, आई नीड सम टाइम टू थिंक इफ आई नीड यू हियर एट ऑल, उन्होंने आगे कहा और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी जॉब जाने वाली थी। मैं रोड पर चलते हुए उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उस दिन मेरे साथ हुई थी। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ चुकी थी। मुझे क्रैग को ढेर सारे पैसे वापस करने थे और अब लॉ फर्म में मेरा कोई फ्यूचर नहीं था। ऑल आई हैड लेफ्ट वाज स्टडीइंग एट ए प्रेस्टीजियस कॉलेज। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि कम से कम उससे मुझे अपनी सक्सेसफुल लाइफ के रास्ते पर वापस लौटने में हेल्प मिलेगी।
लेकिन तभी मेरे फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। मुझे तुरंत ये समझ आ गया कि उस दिन मेरे लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आने वाली थी। एंड आई वॉज राइट, इट वॉज अ कॉल फ्रॉम माई कॉलेज। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इंटरनेट पर मेरा वीडियो देख लिया है और मेरे बिहेवियर की वजह से कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए मैनेजमेंट ने मुझे कॉलेज से एक्सपेल करने का फैसला किया था। दैट वॉज इट। मेरे अच्छे फ्यूचर की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। I had been working so hard for the sake of my career and one night of adventures had ruined everything। और ये सब कुछ विल और उसकी पार्टी की वजह से। लेकिन फिर मुझे विल की बात याद आई और मैंने सोचा कि क्या सचमुच इन सब के लिए उसे ब्लेम करना ठीक है? आफ्टर ऑल किसी ने भी मुझे उस तरह से बिहेव करने के लिए फोर्स नहीं किया था। ये सब मेरी गलती थी। बट वॉट शुड आई डू नेक्स्ट? मुझे सब कुछ वापस पाने का एक मौका तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताएं। डू आई डिजर्व अ सक्सेसफुल फ्यूचर और शुड आई स्पेंड माई होल लाइफ पेइंग फॉर वन स्टूपिड नाइट? आप में से किसी के भी साथ ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गलतियां नहीं दोहराएंगे।